क्या आपने कभी गौर किया है कि पिता कभी कहते नहीं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो बस पूछते हैं, खाना खाया, पैसे तो हैं, थक तो नहीं गया। लेकिन उन साधारण सवालों के पीछे एक गहरा डर छुपा हुआ होता है, कहीं बेटा उनसे दूर ना हो जाए। आज की कहानी है एक ऐसे पिता की जो अपने बेटे के लिए पूरी जिंदगी जीता रहा, लेकिन अपने अकेलेपन के बारे में कुछ नहीं बोला। एक ऐसे बेटे की जिसे अपने पिता की खामोशी बहुत देर से समझ आई। अगर आपके जीवन में पिता है तो इस कहानी को अंत तक सुनिए, शायद आपको भी कुछ याद आ जाए। बरसात की काली रात थी। अस्पताल के बाहर टिमटिमाती लाइटें, भीतर दवाइयों की गंध और एक कोने में खड़ा रामनाथ। डॉक्टर बाहर आई। हमें अफसोस है, उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी। रामनाथ का दिल जैसे रुक गया, लेकिन तभी उनके पीछे एक मासूम आवाज आई, पापा, माँ कहाँ है? छोटा सा आदित्य भीगी आंखों से देख रहा था। रामनाथ ने खुद को संभाला, गला सूख गया था, लेकिन उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। बेटा, भगवान माँ के घर चली गई है। उस रात जब आदित्य उनके सीने से लगकर सो गया, रामनाथ की आंखों से नींद हमेशा के लिए चली गई। उन्होंने छत को देखते हुए खुद से कहा, अब से मैं ही माँ हूँ और पिता भी। तू कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। उस दिन से उनका जीवन बदल गया। अब उनके सपनों की जगह बेटे के सपनों ने जगह ले ली थी। सुबह 5 बजे अलार्म बजता। रामनाथ चुपचाप उठते, रसोई में चाय चढ़ती, रोटी बेलते हुए कई बार आटा आंसुओं से भीग जाता, लेकिन उन्होंने कभी आवाज नहीं आने दी। आदित्य स्कूल जाता तो उसके टिफिन में हमेशा उसकी पसंद की सब्जी होती। एक दिन आदित्य ने कहा, पापा, आपके पास नया बैग है, मेरा भी दिल करता है। रामनाथ ने मुस्कुराकर कहा, अगले महीने ले लेंगे। उस रात उन्होंने अपना पुराना रेडियो बेच दिया। अगले महीने नया बैग आ गया। आदित्य खुश हो गया। उसे नहीं पता था कि पापा कई महीनों से खुद के लिए कुछ नहीं खरीद पाए थे। ऑफिस में प्रमोशन का मौका आया, लेकिन ट्रांसफर दूसरे शहर में। रामनाथ ने फार्म फाड़ दिया, क्योंकि बेटे का स्कूल, उसके दोस्त, उसकी दुनिया सब यही थे। उन्होंने अपने सपनों की कीमत बेटे के भविष्य में लगा दी। समय बदल गया। आदित्य अब किशोर हो चुका था। दोस्तों के पिता कार से छोड़ने आते, रामनाथ अब भी साइकिल से। एक दिन स्कूल के गेट पर आदित्य ने धीरे से कहा, पापा, आप यही छोड़ दिया करो, अंदर मत आया करो। रामनाथ ने उसकी आंखों में झिझक देखी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा। उस दिन घर लौटते वक्त साइकिल पहले से भी भारी लग रही थी। उन्होंने खुद से कहा, बड़ा हो रहा है, ऐसा होता है। लेकिन उस रात उन्होंने बेटे के बचपन की तस्वीरें निकाली, जहां वही बेटा उनकी उंगली पकड़कर चलता था। वक्त बदल रहा था, लेकिन पिता का दिल अब भी वही था। कॉलेज का समय आया। फीस बहुत ज्यादा थी। रामनाथ बैंक बैलेंस देखा, उसका बैंक बैलेंस बहुत कम था। उन्होंने अलमारी से अपनी पत्नी की आखिरी निशानी, सोने की चूड़ियां निकाली। कुछ देर तक उन्हें देखते रहे, आंखों में यादें थी। फिर चुपचाप सुनार की दुकान पर चले गए। जब आदित्य को पता चला, वह गुस्से से फट पड़ा। आपको किसने कहा था ऐसा करने को? मैं खुद लोन ले लेता। रामनाथ शांत रहे, बस इतना बोले कि तू पढ़ ले, बस यही मेरा कर्ज है। उस रात रामनाथ छत पर बैठे रहे, आसमान देख रहे थे। उन्हें अपनी पत्नी की याद आई। धीरे से बोले, देखना, हमारा बेटा बहुत आगे जाएगा। नीचे कमरे में आदित्य सो गया था, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि उसके सपनों की नींव किसी और के त्याग पर खड़ी है। कॉलेज खत्म हो गया। आदित्य की नौकरी एक बड़े शहर में लग गई। उस दिन रामनाथ की आंखों में गर्व था। उन्होंने मोहल्ले में सबको मिठाई बांटी। मेरा बेटा अब बड़े ऑफिस में काम करेगा।
आदित्य शहर चला गया। पहले कुछ दिन रोज फोन आता, पापा यहाँ सब नया है, पापा ऑफिस बहुत बड़ा है। रामनाथ हर बात ध्यान से सुनते। उन्हें ऐसा लगता जैसे वो भी बेटे की दुनिया का हिस्सा है। धीरे धीरे कॉल्स कम हो गई। अब बातें छोटी हो गई। हाँ पापा, सब ठीक है, मैं मीटिंग में हूँ, बाद में करता हूँ। फोन कट जाता। रामनाथ देर तक मोबाइल हाथ में लिए बैठे रहते। स्क्रीन पर बेटे की फोटो लगी थी। वो उंगली से फोटो को छूते जैसे चेहरा सहला रहे हों। घर अब पहले जैसा नहीं था। रसोई में बर्तन कम बजते, दीवारें ज्यादा सुनाई देती थी। शहर की चमक बढ़ रही थी, लेकिन पिता की दुनिया धुंधली होती जा रही थी। रविवार का दिन था। पहले रविवार को घर में हलचल रहती थी। पकोड़े बनते थे, टीवी पर मैच चलता था और आदित्य जोर से हंसता था। अब रविवार बस एक लंबा सन्नाटा था। रामनाथ ने बेटी का पुराना कमरा साफ किया, बिस्तर की चादर बदली, अलमारी में कपड़े वैसे ही रखे थे। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में हल्की सी खुशबू अब भी थी। उन्होंने कॉफी बनाई और उस कमरे में जाकर कॉफी पीते हुए कॉपी उठाई। उसमें आदित्य की बचपन की लिखावट थी। माय पापा इज माय हीरो। रामनाथ मुस्कुरा दिए, लेकिन आंखें नम हो गई। कई बार उन्होंने सोचा आज लंबी बात करूंगा, लेकिन जब फोन मिलाते तो उधर से जल्दी में आवाज आती, पापा बाद में करते हैं। वो कहते ठीक है बेटा, पहले काम कर लो। फोन कट जाता और घर फिर से चुप हो जाता। अकेलापन शोर नहीं करता, वो धीरे धीरे दिल के अंदर जगह बना लेता है। एक सुबह आदित्य ऑफिस में था। प्रेजेंटेशन चल रही थी। फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। उसने देखा पड़ोसी शर्मा जी का कॉल। उसने अनदेखा किया। मीटिंग खत्म होने के बाद कॉल बैक किया। उधर से घबराई हुई आवाज आई, बेटा तुम्हारे पिताजी गिर गए थे, हम अस्पताल लाए हैं। आदित्य का दिल जैसे नीचे गिर गया हो। उसने तुरंत फ्लाइट ली, अस्पताल पहुंचा। आईसीयू के बाहर खड़ा था, हाथ कांप रहे थे। डॉक्टर बाहर आए कि दिल का दौरा नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा कमजोरी और तनाव है। अकेलापन भी इंसान को अंदर से खा जाता है। ये शब्द आदित्य के कानों में गूंजते रहे। वो पहली बार समझ रहा था कि पिता पत्थर नहीं होते, वो भी टूटते हैं, बस आवाज नहीं करते। घर लौटते समय आदित्य अलमारी में दवाइयां रख रहा था। तभी उसे एक लिफाफा दिखा। ऊपर लिखा था, अगर मैं कभी सह ना पाऊं, कुछ कह ना पाऊं। उसने कांपते हाथों से खोला। अंदर पिताजी की लिखावट थी, बेटा मैं जानता हूँ तू बहुत व्यस्त है और मुझे तुझ पर गर्व है। मैं तुझे रोकना नहीं चाहता था। डर था कहीं तेरे सपनों की उड़ान में मेरा अकेलापन बोझ न बन जाए। बस कभी कभी तेरी आवाज सुनने का मन करता है। तेरे बचपन की हंसी अब भी घर में गूंजती है। अगर कभी मैं कमजोर लगूं तो समझ लेना मैंने अपनी ताकत तुझ पर खर्च की है। आदित्य की आंखों से आंसू गिरते रहे। उसे याद आया वो कितनी बार कॉल कर चुका था, कितनी बार बाद में कह चुका था। उसने अस्पताल के कमरे में जाकर पिता का हाथ थाम लिया, धीरे से कहा, पापा अब मैं आ गया हूँ। रामनाथ ने आंखें खोली, कमजोर मुस्कान दी और बहुत धीरे से बोले, मुझे पता था कि तू आ जाएगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आदित्य ने पहली बार ऑफिस को मेल लिखा, मैं कुछ समय के लिए घर से ही काम करूंगा। ये वही आदित्य था जो कभी छुट्टी लेने से डरता था। अब हर सुबह वह पिताजी के साथ चाय पीता। पहली बार उसने गौर किया, पापा के हाथ कांपते हैं, बाल पहले से ज्यादा सफेद हो गए हैं, चलने में हल्की थकान है। उसने पूछा, पापा आपने बताया क्यों नहीं
कि आप अकेले महसूस करते थे। रामनाथ ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, बेटा, पिता शिकायत नहीं करते, उन्हें डर होता है कहीं बच्चे पीछे मुड़कर देखना ना छोड़ दें। आदित्य का दिल भारी आया। उसने धीरे से कहा, अब मैं पीछे भी देखूंगा और साथ भी चलूंगा। उस दिन से घर में हल्की सी रौनक लौट आई। रविवार को फिर पकोड़े बनने लगे, टीवी पर मैच चलता और दोनों साथ बैठते। लेकिन समय धीरे धीरे अपनी दिशा में बढ़ रहा था। एक शाम आदित्य ने अलमारी से पुराना डब्बा निकाला। उसमें एक पुरानी डायरी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, काश कभी पहाड़ देखने जाऊं। आदित्य ने पूछा, पापा, आप पहाड़ क्यों नहीं गए? रामनाथ हल्का सा हंस दिए। वक्त कहाँ था बेटा? आदित्य ने उसी पल फैसला किया। 2 हफ्तों बाद वो दोनों पहाड़ों की यात्रा पर गए। ठंडी हवा, सामने बर्फ से ढकी चोटियां। रामनाथ चुपचाप खड़े थे, आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, आज लगता है जिंदगी पूरी हो गई। आदित्य ने पहली बार महसूस किया, खुशी पैसे में नहीं, साथ में होती है। वापसी के कुछ महीनों बाद रामनाथ की तबीयत फिर बिगड़ी। इस बार कमजोरी गहरी थी। रात को उन्होंने आदित्य को पास बुलाया। धीरे धीरे बोले, बेटा, मुझे अब डर नहीं लगता क्योंकि तू समझ गया है। आदित्य रो पड़ा, पापा, आप ठीक हो जाएंगे। रामनाथ मुस्कुराए, हर सफर का एक अंत होता है। बस मुझे ये सुकून है कि तू अब अकेला नहीं है और मुझे भी अकेला नहीं छोड़ेगा। उस रात आदित्य उनके हाथ पकड़े बैठा रहा। सुबह की पहली किरण के साथ रामनाथ शांत हो गए। चेहरे पर वही सुकून था जैसे किसी ने अपना वादा निभा दिया हो। समय बीत गया। आदित्य अब खुद पीता है। जब उसका बेटा गुस्से में कहता है, आप समझते नहीं, तो वो मुस्कुराता है क्योंकि वो जानता है समझ आने में समय लगता है। हर साल वह अपने बेटे को उसी पहाड़ पर ले जाता है। वहाँ खड़े होकर कहता है, बेटा, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन पीछे मुड़कर देखना मत भूलना। घर में अब एक फ्रेम लगी है जिसमें रामनाथ की तस्वीर है। नीचे लिखा है, पिता कभी बोझ नहीं होती, वो हमारी नींव होती है। आदित्य ने एक चीज सीखी, पिता की शक्ति असल में ढाल होती है, उनकी खामोशी त्याग होती है और उनका इंतजार प्यार का सच्चे मन का रूप होता है, यानी कि सच्चा स्वरूप होता है। प्रिय दोस्तों, अगर आपके पिता आपके साथ हैं तो आज ही उन्हें फोन कीजिए। सिर्फ हाल चाल मत पूछिए, कहिए, पापा, मैं आपके बिना अधूरा हूँ। क्योंकि कई बार हम समझते समझते देर कर देते हैं और पिता आखिरी तक इंतजार करते रहते हैं। दोस्तों, कहानी खत्म हो गई है, लेकिन शायद कुछ बातें अभी भी बाकी हैं। हम सब अपने जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें लगता है माँ बाप तो हमेशा रहेंगे, पिता तो मजबूत होते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता होगा। लेकिन सच यह है कि पिता भी इंतजार करते हैं, बस जताते नहीं हैं। वो आपके फोन का इंतजार करते हैं, आपकी आवाज का इंतजार करते हैं, आपके कैसे हो पापा का इंतजार करते हैं। और कई बार वो सिर्फ यह सुनना चाहते हैं, मैं आपके साथ हूँ। अगर आपके पिताजी आज जिंदा है तो इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए, अभी फोन कीजिए। सिर्फ औपचारिक बातें मत कीजिए, दिल से कहिए, पापा, आपने मेरे लिए जो किया मैं शायद कभी चुका नहीं सकता, लेकिन मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। और अगर आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं है तो उनकी याद में आज एक काम कीजिए, उनकी किसी सीख को अपनी जिंदगी में लागू कीजिए, वही उनका सच्चा सम्मान होगा। याद रखिए, पिता की शक्ति में छुपा प्यार हम अक्सर देर से समझते हैं और जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है समझ आने तक बहुत देर हो जाना। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में शब्द लिखें, पापा, मैं आपसे प्यार करता हूँ। और अगर संभव हो इस वीडियो को उस इंसान तक पहुंचाइए जो अपने पिता से दूर हो चुका है। हो सकता है आज की यह कहानी किसी रिश्ते को टूटने से बचा ले। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।
तब तक अपने माता पिता को समय दीजिए, क्योंकि इस पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय नहीं। धन्यवाद।